जनपद पौड़ी में हम लोगों ने 2 विषयों पर चर्चा की थी। पहला तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो था पिछले दिनों जो यहाँ जनपद पौड़ी में आपदा आई थी, तो उस आपदा में क्या क्या नुकसान हमारे हुए और उसमें क्या क्या रिलीफ अब तक दी गई है और क्या क्या काम बाकी हैं, उस पर काफ़ी विस्तृत समीक्षा की गई है। तो मुख्य रूप से जैसे आपको जानकारी होगी ही कि हमारे सभी विभाग, चाहे वो पेयजल हो, विद्युत विभाग हो, सड़कों के डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, पंचायत भवन, ये किसी न किसी रूप में आपदा से सभी प्रभावित रहे हैं। लेकिन एक हर्ष का विषय ये रहा कि त्वरित ढंग से हम लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने रिस्पांस किया और आज की तारीख में जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, चाहे विद्युत आपूर्ति हो, मोर ऑर लेस सभी जगहों पर ये बहाल हो चुकी है। पेयजल लाइनें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, लगभग 460 के आसपास पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी, उनको भी टेम्परेरी रूप से बहाल किया गया है। पेयजल की ऐसा कोई संकट नहीं है। थोड़ी बहुत शिकायतें अगर कहीं आती हैं तो उसको तुरंत ठीक करने का भी प्रयास किया जाता है। सड़कों पर भी काम चल रहा है। तो आज अभी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सचिव आपदा से भी मेरी दूरभाष पर वार्ता भी हुई और उम्मीद कर रहे हैं कि कल या परसों तक काफ़ी बड़ी धनराशि इस जनपद के लिए रिलीज़ भी हो जाएगी। कार्यदायी संस्थाओं को ये क्लियर डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि आपने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ अगर पूरी कर ली है तो टेंडर आप लगा दें और जैसे ही सैंक्शन आती है उसके बाद तब आप वर्क ऑर्डर जारी करें, ताकि टेंडर में जो 15 दिन 20 दिन लगते हैं टाइम, वो हमारा समय बर्बाद ना हो। क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो यहाँ काम करना थोड़ा सा, हिली टेरेन है ये और तो काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ठंड बढ़ती है तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये डायरेक्शन उनको दे दिए गए हैं। कुछ आपदा में कुछ फैमिलीज़ को विस्थापन का भी इशू था, तो उसमें भी डीएम साहब ने बताया कि ये जगहें आइडेंटिफाई कर ली गई हैं और हमारे जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं इसको जल्दी ही इसका भूस्थलीय निरीक्षण करके उस जगह को अगर ओके करते हैं तो उनकी जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो भी शीघ्र शुरू हो जाएगी। सैंजी गांव में अभी केवल 6 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अभी बाहर रह रही हैं। बाकी चूँकि करीब 5.5 लाख रुपए शायद हर परिवारों को आवास के लिए दिए गए थे, तो अधिकांश का ने अपना कुछ काम भी शुरू कर दिया है और वो लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो उसी घरों को अपने ठीक कर रहे हैं। 6 फैमिलीज़ अभी नहीं गई हैं, उनका भी पूरी देखभाल अच्छे ढंग से की जा रही है और खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है। उन सभी को सही समय पर भोजन, पानी, राशन सभी चीज़ें उनको दी गई हैं, एडवांस में भी दी गई हैं, ताकि उनके दैनिक जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपदा से रिलेटेड इन विषयों पर हम लोगों ने गहन समीक्षा कर ली है।